एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसने अपना पूरा जीवन बस धन कमाने में ही लगा दिया। वो भगवान को मानता तो था, पर कभी मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाया। उसने जीवन भर बहुत पैसा इकट्ठा किया, पर कभी भगवान को हाथ जोड़ने तक का समय नहीं निकाल पाया। एक बार उसे व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो सोचने लगा कि अब तो भगवान ही उसे इस समस्या से निकाल सकते हैं। वो सुबह उठकर जल्दी से मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। धनी व्यक्ति को उसे देख चिढ़ होने लगी, पर मंदिर में वो क्रोध नहीं करना चाहता था। वो गरीब व्यक्ति भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। कृपया करके आज तो मुझे कोई सवारी दिलवा देना, ताकि मेरे बच्चे भोजन कर सके। ये सब सुन के धनी व्यक्ति ने सोचा कि ये छोटे लोग काम तो कुछ करते नहीं और फिर सोचते हैं कि भगवान इनकी सारी मुसीबत हल कर दे। धनी व्यक्ति उसके पास आया और बोला, ये लो 100 रुपए और जल्दी से जाओ यहाँ से, मुझे भी दर्शन करने हैं। गरीब व्यक्ति बेचारा पीछे हट गया। धनी व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। अगले महीने मेरे बैंक के कर्ज की 1 लाख की किस्त आने वाली है। मेरी मदद करो। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोला, भाई, आपकी समस्या का हल इस गांव के मंदिर में नहीं हो पाएगा। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि भाई, उस गरीब आदमी को जिसको आपने भिखारी कहा, उसे 100 रुपए की जरूरत थी, अतः भगवान ने आपको यहाँ बुलाया जो भगवान से बड़ी भीख मांग रहा है। अतः आपकी समस्या हल करने के लिए आपसे भी बड़ा भिखारी चाहिए, और इस गांव में आपसे बड़ा भिखारी तो है नहीं। ये सुनकर उस धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं भी तो उस व्यक्ति की तरह कुछ मांगने ही आया हूँ, और वो भी अधिक, यानी मैं तो बड़ा भिखारी हूँ। तो देखा दोस्तों, हमें किसी की गरीबी या समस्या का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीवन सबके लिए अलग अलग हालात लेकर आता है। हमें ईश्वर ने दूसरों से अधिक दिया है, तो अपने से कम खुशकिस्मत लोगों की मदद के लिए ही दिया है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।